फिर से हम लोग नए बिजनेस आइडिया के बारे में समझेंगे कि कैसे आप चाइना से कोई भी सामान मंगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चाइना के कॉन्सेप्ट और मार्केट को समझते हैं कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो चाइना से अपने प्रोडक्ट को मंगा करके अपनी लेबलिंग करके बिजनेस स्टार्ट करो। सबसे किफ़ायती बिजनेस जो कि बहुत बड़े बड़ी कंपनियां भी ऐसी ही इसी पैटर्न पे बिजनेस कर रही हैं और करोड़ों अरबों डॉलर रुपए बना रही हैं साल के। तो चलिए हम लोग अपना बिजनेस जर्नी समझते हैं कि चाइना से हमें प्रोडक्ट मंगाने में कैसे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। सारी इन डिटेल वीडियो इस वीडियो में होने वाली है, तो लास्ट तक देख करके आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद किसी भी तरीके की बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस आइडिया जो छोटे बजट में किए जा सकते हैं वैसा डिस्कशन इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में पड़े हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो देख करके जो भी इंटरेस्ट आपके लगते हैं बिजनेस करने में उस बिजनेस को पिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो कंसर्न है कि पूरे देश में लोग नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बने, जिससे हमारा देश 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना वन बाय वन। तो सबसे पहले जाने कि चाइना का मार्केट ऑलरेडी क्यों प्रेफरेबल है, क्यों हर किसी को चाइना से ही सामान मंगाने हैं। क्योंकि चाइना एक सबसे बड़ा, अगर वर्ल्ड वाइड बात करें सबसे नंबर 1 पे आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो आप बोलोगे इंडिया किस में है, तो इंडिया हमारा नंबर 1 है आईटी सर्विसेज देने में। आईटी मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितनी भी काम है वो इंडिया सर्विसेज सबसे ऊपर देता है, सबसे ऊपर नंबर में आता है। और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, बनाने के सेक्टर में चाइना सबसे ऊपर आता है। तो चाइना में हर एक चीज़ सबसे किफ़ायती और सबसे कम पैसे में बन पाती है। चाहे वो माइक्रोफोन हो गए, चाहे वो ईयरफोन हो गए, मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, लैपटॉप हो गए, गाड़ी हो गए, या आपके टॉय हो गए, या आपके पहनने की चीज़ हो गई, क्रीम हो गई, कपड़े हो गए, हर एक चीज़, शूज़ हो गए, हर एक चीज़ वहाँ पे सबसे कम पैसे में बन के तैयार हो जाती है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर हम बात करें एप्पल की, बात करें बोट की जो ईयरफोन भी बनाती है इंडिया में, हर कोई कंपनियां क्या करती है चाइना से प्रोडक्ट बनवाती है, मैन्युफैक्चरर वहाँ होती है और वो मार्केट इंडिया होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट में, या आप लिपस्टिक हो गए या फेशियल का कोई भी प्रोडक्ट हो गए, कुछ भी आप जिस भी सेगमेंट में होगे वैसे आप कनेक्ट कर लेना। आप जैसे आप लेडीज़ हो तो लेडीज़ का प्रोडक्ट प्रेफरेबल हो सकता है आपके लिए, सेल करना, कंपनी बनाना, इस्टेब्लिश करना आसान हो सकता है। अगर लड़कों की बात करें तो किसी भी तरीके की प्रोडक्ट को वो सेल कर सकते हैं। लेडीज़ को छोड़ दें अगर हम अभी के डेट में, तो आप अपने शहर से ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ कराना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, जिसको आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या बाई कर रहे हो वैसे प्रोडक्ट को। तो आपको क्या करना है, अपनी नीश पहले तो आपको समझना है कि हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कौन सा हमारे लिए सूटेबल होगा। उस बिजनेस के प्रोडक्ट को आपको पिक करना है, दैट्स इट। वो प्रोडक्ट कोई सा भी हो सकता है, किसी भी सेक्टर का हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कॉस्मेटिक का हो, या आपका ऑटोमोबाइल का हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, या हेल्थ सेक्टर का, कोई भी सेक्टर हो सकता है। उस सेक्टर का, उस प्रोडक्ट का आपको चाइना से प्रोडक्ट मंगाना है। अब आपको आइडिया नहीं है कि चाइना से प्रोडक्ट आएगा कैसे, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास टीम है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखती है, करती है, जो बाहर की कंट्रियों से सामान मंगाती है कंटेनर के साथ, और इंडिया से भी कंटेनर भर भर के सामान जाते हैं, चाहे वो आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर
फूड्स हो गए या प्रोडक्ट हो गए, यहाँ से भी बाहर जाते हैं। चाइना में भी जाते हैं और चाइना के दूसरे भी कंट्रियों में जाते हैं, यूएई जाते हैं, यूएसए जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जापान जाते हैं। तो हर एक जगह प्रोडक्ट का लेन देन होता रहता है। तो वो भी कंसल्टेंसी हम लोगों के थ्रू मिलती है लोगों को, उसमें भी हम लोग कंसल्टेंट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आपको केवल अपने आइडिया को प्रेफर करना है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं या किस प्रोडक्ट पे हम अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। उस प्रोडक्ट को आप हमारे तक पिंग कर दोगे, आपको बहुत सारे एन नंबर ऑफ कंपनियां जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं चाइना में, वो हमारे कांटेक्ट में भी होती हैं बहुत सारे सेक्टर के ऑलरेडी। तो उनको आपको हम कंसिडर करा देंगे। सारे पोर्टफोलियो, सारे प्रोफाइल को वन बाय वन हर कंपनियों का आप देख सकते हो। डिजिटली अपीयरेंस की बात करें, पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वीडियो कॉल, चैट किसी भी माध्यम से उनसे कनेक्ट करवा देंगे और आप वहाँ के सारे प्रोडक्ट को देख लोगे। सैंपल के लिए कुछ चीज़ों को अगर ज़रूरत है तो उसको मंगवा लेंगे। आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो गए अगर, और सारी चीज़ें हो गई, तो एक कोलैबोरेशन होगा दोनों के बीच में और फिर उनके प्रोडक्ट को आपकी लेबलिंग के हिसाब से, आपके ब्रांडिंग के हिसाब से बना करके मार्केट में आ जाएगा। लाने का जो काम है वो हमारे टीम के द्वारा हो जाएगा। आप पेमेंट लगवाओगे, उस पेमेंट को हम वहाँ तक करके, जो भी कंपनियां हैं उसके माध्यम से, शिपिंग के माध्यम से आपका कंटेनर में माल रखवा देंगे। माल रखवाने के बाद इंडिया आएगा और आप तक डिलीवर हो जाएगा। तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में 10 रुपए बनने में लगते हैं तो इंडिया में 1 रुपए लगेगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस है अगर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की बात करें। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चाइना में ही कराती हैं। तो आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा, कैसे आप चाइना से प्रोडक्ट मंगा सकते हो। और क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट की अगर हम आपसे बात करें तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा, आप उतने कन्फ्यूजन में हो जाओगे। वो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सीए के कंसर्न में होता है। जितने भी इंडियन गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है या बाहर की, वो कंसीडर्ड सीए के अंडर होता है। तो सारे इम्प्रूव होती, कोई फ्रॉड नहीं होता है यहाँ पे। तो उस तरीके से ही आपके प्रोडक्ट आपके घर तक मिल जाएंगे और उसका आप मार्केटिंग करके अच्छे मुनाफे, अच्छे बिजनेस ग्रोथ ले सकते हो, जैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये बिजनेस आइडिया ट्रिक समझ में आया होगा कि चाइना से कैसे हम लोग सामान मंगा सकते हैं। अगर इंडिविजुअल आप अपने आप से मंगाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आपको कराने पड़ते हैं जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो। तो चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो। तो आई होप कि आपको बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। बेस्ट विशेष टू यू। जय हिंद।